हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्लेन मिरर तो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो है दोस्तों हॉलो ग्लास स्फीयर होता है। हॉलो ग्लास स्फीयर ये हो गया, यही स्फेरिकल मिरर है हमारा। इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच वन साइड इज रिफ्लेक्टेड एंड अदर साइड इज ओपेक। एक साइड क्या होता है? रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा साइड क्या होगा? ओपेक होगा, जहां से रे ऑफ लाइट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये स्फेरिकल मिरर हो गया। इसका ये पार्ट हमने ले लिया, ये पार्ट लिए, और इस पार्ट को बाहर से यदि हम कोटिंग कर देंगे तो इस पार्ट को हम कहेंगे कनकेव मिरर, जिसमें आउटसाइड कोटिंग होता है। आउटसाइड कोटिंग होगा तो क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। ये पार्ट ले लिए मिरर का, और यहाँ पे क्या करेंगे हम? अभी देखिए, अब हमने अंदर से इसे कोटिंग कर दिया, अंदर वाले पार्ट को ओपेक बना दिया, तो यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? जब अंदर वाले पार्ट को हम कोटिंग कर देंगे, पेंट कर देंगे, यानी ओपेक बना देंगे, तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। इसे हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिरर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। यह खोखले कांच के गोले का एक हिस्सा है। खोखले कांच के गोले का एक हिस्सा है जिसका एक पक्ष परावर्तक और दूसरा पक्ष क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर हो गया। तो हम पहले दोस्तों इस स्फेरिकल मिरर के इस पार्ट को उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, इस पार्ट को यदि हम उठा रहे हैं, इसको खत्म करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये स्फेरिकल मिरर हो गया। हमने इस पार्ट को लिया और इसे बाहर से कोटिंग कर दिया, तो ये क्या हो गया? आउटसाइड पार्ट कोटिंग है, तो इसे हम कौन सा मिरर बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम पोल बोलते हैं। पोल मतलब अक्ष, हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्ष बोलते हैं। दोस्तों इसका सारा टर्म इंग्लिश में ही आता है, हिंदी आप इसका ध्यान न दें। ठीक है, तो अब देखिए, पोल को क्या बोलेंगे? मिडिल पार्ट जो होता है मिरर का, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस हॉलो स्फीयर का जो पार्ट लिए थे हम, इसका सेंटर जो होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो ये सेंटर हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल और सेंटर को जो ज्वाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, ठीक है। इन सब का डिफिनीशन भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा एक एक करके। अब बात करते हैं दोस्तों एपर्चर किसे बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मिरर था। दोस्तों ये मिरर का कॉर्ड क्या होगा? ये होगा, ये होगा, और ये भी मिरर का कॉर्ड होगा। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा मिरर का, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी क्या बोलते हैं? जीवा। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है? जीवा बोल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायमीटर। ठीक है, व्यास। तो जो मिरर का डायमीटर होगा उसी को हम दोस्तों एपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ मिरर। एपर्चर टू टाइप्स का होता है, तो जो दोस्तों डायमीटर होता है मिरर का उसी को हम लीनियर एपर्चर, एपर्चर या लीनियर एपर्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एपर्चर आप समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों एंगुलर एपर्चर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, मिडिल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों मिरर के जब हम इंड को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलाते हैं तो जो एंगल सेंटर पे प्राप्त होता है उसी को हम एंगुलर एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर एपर्चर। इसी को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर एपर्चर। यानी जो मिरर मिरर द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एपर्चर। तो दोस्तों मैंने आपको प्रिंसिपल पोल के बारे में बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया, लीनियर एपर्चर के बारे में बताया। अब
फिर हमने क्या बताया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये हमारा मिरर हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिरर पे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस मिरर पे हमने दोस्तों पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो दोस्तों मिरर पे किसी पॉइंट को, मिरर पे किसी पॉइंट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे, मिरर पे किसी पॉइंट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे, तो उस वह लाइन मिरर पे क्या होगा, नॉर्मल बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ पे टेंजेंट खींचेगा तो 90 आएगा, यहाँ पे तो नॉर्मल खींचने के लिए क्या करेंगे, मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन द्वारा जोड़ देंगे, तो वो लाइन जो है उस मिरर पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल का काम करेगा। इसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल बनाने के लिए क्या करेंगे, मिरर पे पड़े किसी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक पार्ट का डिफिनीशन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। यानी ये जो ग्लास था तो इसका जो सेंटर होगा इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, पोल क्या होता है, यह मिरर का मिडिल पार्ट होता है, तो ये मिडिल पार्ट है मिरर का, इसी को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लीनियर एपर्चर क्या होता है, ये मिरर हो गया, तो इसका जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर जो होगा मिरर का, उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर एपर्चर बोलेंगे। ठीक है, एंगुलर एपर्चर, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो डायमीटर द्वारा एंगल सबटेंड किया जाएगा इसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर एपर्चर बोलेंगे। पहले भी बता चुका हूं मैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो है मिरर पे एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देते हैं, तो वह लाइन उस मिरर पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर एट एनी पॉइंट इज द लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जैसे ये मिरर हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, मिरर हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इस लाइन को यदि हम यहाँ पे जोड़ देंगे मिरर से तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे लाइन गया है, तो ये लाइन क्या होगा, नॉर्मल हो गया। ये लाइन भी जोड़ देंगे तो ये नॉर्मल होगा, ये भी जोड़ देंगे तो ये नॉर्मल होगा, ये भी जोड़ देंगे तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों सारे टर्म्स का हम डिफिनीशन आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों फोकस के बारे में। दोस्तों ये हो गया हमारा मिरर। ठीक है, तो फोकस क्या होता है, फोकस जो है किसी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का वैसा पॉइंट होता है जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस करे। ये दो रे ऑफ लाइट है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस, पैरेलल क्या किया, इंसिडेंस किया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जहां एक दूसरे को कट करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे उसी पॉइंट को पॉइंट मिरर का क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये तो कॉन्केव मिरर की बात हो गई दोस्तों। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में होगा, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बेंड हो गया, लेकिन ये कहां से अपीयर्स टू मीट हो रहा है, तो जहां पे ये अपीयर्स टू मीट होगा उसी पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो फोकस क्या होता है दोस्तों, उसका डेफिनेशन आप देख लो। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है एट विच रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर, मिरर पर जो रेज इंसिडेंट किया। ठीक है, एट विच रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट करे या अपीयर्स टू मीट, डाइवर्ज नहीं है दोस्तों, अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे
उसी पॉइंट को फोकस बोलेंगे, या जिस पॉइंट पे मिलते हुए प्रतीत होंगे उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो कनकेव मिरर में ये एक्चुअली कट होंगे, यहाँ पे फोकस ये हो गया। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा,
हाँ तो दोस्तों अब हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों u वर्सेस v ग्राफ, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, ये बता दिया हूँ, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं v वर्सेस u ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस पे v रहेगा, x एक्सिस पे u रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से इधर बढ़िएगा तो क्या होगा, f होगा, इस साइड माइनस f हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, f होगा, इधर क्या होगा, माइनस f होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ग्राफ होगा कनकेव मिरर के लिए, ये ओरिजिन से ऐसे जाएगा, ओरिजिन से पास होगा ये दोस्तों, ये ठीक है, ओरिजिन से ऐसे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा फिगर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, पैराबोला एक टाइप से है दोस्तों, ठीक है। और फिर ये डिस्टेंस क्या हो गया, f हो गया, ये माइनस f हो गया, और यहाँ पे ये ग्राफ जो है ऐसे रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों ओरिजिनल ग्राफ। इस ग्राफ का केवल आपको फिगर याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए दोस्तों जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये ओरिजिन से जो जा रहा था इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस एफ और माइनस एफ वाला जो है ये ऊपर में ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होता है। दोस्तों मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u, यानी रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो मैग्निफिकेशन आप समझ गए होंगे। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u इक्वल्स टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि मैग्निफिकेशन आपको बताना है फोकल लेंथ के टर्म में। तो मैग्निफिकेशन जो है फोकल लेंथ के टर्म में होता है f/f-u। ये दोस्तों होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, f/f-u। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो। m इक्वल्स टू क्या होता है, f/f-u। f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो दोस्तों मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूला हो गए, पहला हो गया -v/u, दूसरा हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तीसरा हो गया फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया 3 फॉर्मूले। इन तीनों फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर का आप निकाल सकते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और कंसेप्ट आता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा दोस्तों तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लेन मिरर में क्या बताए थे हमको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, velocity of image with respect to mirror, velocity of image with respect to mirror बराबर होता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये होता है प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्फेरिकल मिरर के लिए क्या कंसेप्ट होता है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए दोस्तों ये हो गया मिरर, कनकेव मिरर है दोस्तों, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, मिरर क्या है, रेस्ट में है, अभी मिरर क्या है, रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा ये निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक रिलेशन याद करना है। रिलेशन क्या है,
रिलेशन है दोस्तों वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है रिलेशन। जब मिरर रेस्ट में रहे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो माइनस ऑफ एम स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब क्या हो, मिरर रेस्ट में हो, मिरर कैसा हो, रेस्ट में हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है दोस्तों, निगेटिव साइन दर्शा रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव करेगा तो इमेज ऐसे मूव करेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो इमेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मिरर रेस्ट में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर। एम क्या है दोस्तों, एम मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस बी बाई यू। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस भी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं जब मिरर भी मूव करेगा तो मिरर मूव करेगा दोस्तों तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्लेन मिरर में भी यही था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का 1 हो जा रहा था, तो यहाँ पे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये प्लेन मिरर के लिए था कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था। ये हो गया मूविंग मिरर के लिए। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के लिए जब मिरर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, ठीक है। दोस्तों जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है जब ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट जब परपेंडिकुलरली मूव करे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और कैसे, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे। ठीक है, तब क्या होगा, तो तब होगा दोस्तों वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है अभी तक, जितने भी कंसेप्ट आपने बताए दोस्तों, इससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चंस हम करेंगे, तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस लेते हैं।